तो आपने क्या करना है, मैं रेडॉक्स रिएक्शन लिख के देता हूं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना है, ठीक है। तो हमारे पास था एल्यूमिनियम, कार्बन, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑक्सीडेशन नंबर लगाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, आप पूरी इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट है सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लगाओगे। देखिए एल्यूमिनियम अकेला है, किसी के साथ कंबाइन नहीं तो जीरो होगा। कार्बन अकेला है, किसी के साथ कंबाइन नहीं तो जीरो होगा, ठीक है। अब कार्बन का हमें पता नहीं कि +4 होगा -4 होगा, हमें एल्यूमिनियम का पता है कि जो एल्यूमिनियम है वो 3 ग्रुप का है, तो एल्यूमिनियम क्या होगा, +3 होगा। तो एल्यूमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम +3 होगा। तो एल्यूमिनियम अगर +3 है तो कार्बन कितना होना चाहिए, देखिए एक एल्यूमिनियम 4 +3 × 4, तो टोटल 12 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो टोटल नेगेटिव चार्जेस कितनी होनी चाहिए, 12। कितने कार्बन शेयर करेंगे, 3। तो एक कार्बन पे चार्ज क्या रहेगी, -4। तो एल्यूमिनियम पे होगी +3, तो कार्बन पे होगी -4, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसकी होती है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो एल्यूमिनियम 0 से +3, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइडाइज हुआ है। हम लिखेंगे 4 एल्यूमिनियम 0 था, 0 से 4 एल्यूमिनियम आए, ठीक है। तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 4 एल्यूमिनियम कितने करेंगे, 12, प्लस लिखेंगे 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब रिडक्शन किसकी हो रही है, कार्बन की, 3 कार्बन है, ठीक है। अब एक कार्बन जो है, ठीक है, -4, एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 3 कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 3 4 12। तो प्लस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो हम कहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड पे, और जो लूज करता है वो प्रोडक्ट साइड पे, कि लूज करने के बाद इस पे प्लस चार्ज लगी, गेन करने के बाद इस पे माइनस चार्ज लगी, ठीक है बेटा। एक बात तो ये होती है। अब दूसरी क्या चीज हमने करनी है कि जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आपका, एल्यूमिनियम। ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज करे, तो फिर क्या करेगा, रिड्यूस अदर्स। तो रिडक्शन किसकी हुई है, कार्बन की, तो उसको रिड्यूस किसने किया है, एल्यूमिनियम ने। कैसे किया है, एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, इस वजह से वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कार्बन होगा, ठीक है। ये आपको अभी घर से हो जाएंगे, दूसरे जो रहते हैं, जो 2 रहते हैं बाकी वो हो जाएंगे आपको, जल्दी बताएं जरा। बाकी जो, वीडियो ऑफ करो बच्चे, हेलो, वीडियो ऑफ कर बाबा, हेलो। बाकी जो रहते हैं वो क्या होंगे, आप घर से कर लोगे, ठीक है बेटा। चले, अच्छी बात है कि आप घर से कर लोगे, ओके। अब हम आते हैं, जब आप ये घर से कर लोगे तो थोड़ा सा बुक को भी देख लेते हैं। अब बुक में ये देखें, कुछ इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है। यहां पे देखें क्लोरीन H2S से रिएक्ट कर रहा है, 2HCl प्लस सल्फर बन रहा है। तो इसी इक्वेशन को, एक बुक वाली इक्वेशन को कर लेते हैं। क्या चीज है भाई, क्लोरीन प्लस H2S बन क्या रहा है, बन रहा है भाई 2HCl प्लस सल्फर, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर लगाओगे तो क्लोरीन अकेला तो 0 था, हाइड्रोजन +1 और ये -2 था, हाइड्रोजन +1 ही रहा, ये -1, ये हो गया 0। तो जरा एरो लगाएं कि क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कम हो गया, -1, 0 से कम हो गया, ठीक है बेटा।
तो फिर बड़ा किसका है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखें सेम रहा है, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1। सल्फर का देखें, सल्फर का -2 से बढ़ के 0, यानी इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन का कम हुआ है तो इसकी हुई है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या हुआ कि क्लोरीन 2 है, 2 क्लोरीन, इन्होंने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 क्लोराइड आयन बन गए, ठीक है। तो ये हुई रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन, और जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा? जिसकी रिडक्शन होगी वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिड्यूसिंग एजेंट? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, वो क्या होगा? वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बेटा। चलिए एक चीज ये क्लियर हो गई, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसकी रिडक्शन हुई है, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, फिर रिडक्शन किसकी हुई है? रिडक्शन हुई है आपकी सल्फर की। सल्फर -2 से सल्फर 0 बन गया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ? ओवरऑल रिएक्शन में आपका क्या हुआ कि क्लोरीन H2S 2HCl प्लस सल्फर अकेला, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को खा गए, ये इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट से कैंसिल हो गए, इक्वेशन ये बची, ठीक है। इसमें हुआ क्या कि आपकी जो ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है वो किसकी हुई है? सल्फर। तो सल्फर जो है आपका वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जरा एक मसला इधर है, कॉपर, कॉपर की रिडक्शन हुई रही है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, बताएं कॉपर और हाइड्रोजन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट को? कॉपर और हाइड्रोजन में ऑक्सीडाइजिंग कौन, रिड्यूसिंग कौन? जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन कॉपर की हुई तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो सब में ऐसा ही होगा, ठीक है, सब में ऐसा ही होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम एक चीज करते हैं, द चीज इज बैलेंसिंग आयोनिक इक्वेशंस, बैलेंसिंग खाली इक्वेशन कर लेते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। कि हमने क्या करना है कि इक्वेशन को बैलेंस करनी है। नॉर्मली आपने 9th में पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऐसे बैलेंस होती है, उसको कहते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड, कि आप रिएक्टेंट साइड देखें, आप प्रोडक्ट साइड देखें, अब जिसका जो नंबर जिस साइड पे कम है उस साइड पे बढ़ा दें। और ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े होते हैं, तो ये इंस्पेक्शन मेथड से सिंपली बैलेंस नहीं होती। तो पहले इन रिएक्शन में हमने क्या करना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता है, किसने कितने लॉस किए, किसने कितने गेन किए, उसके बाद इक्वलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, बाद में आखिर में जाके इंस्पेक्शन मेथड यूज करते हैं। अब जो एटम जिस साइड कम या ज्यादा है वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो चले इसके कुछ रूल्स होते हैं, बुक से पहले रूल्स को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक इक्वेशन हम सॉल्व भी कर लेंगे अपनी तरफ से। सबसे पहली बात क्या है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो मॉलिक्यूलर इक्वेशन होगी, यानी उसमें आइंस या चार्जेस नहीं होंगी। तो हमने क्या करना होता है, पहला काम ये होता है कि उस इक्वेशन को आप स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे, मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में। अब ये काम बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से ज्यादातर जो इक्वेशंस आती हैं एग्जाम में या बुक में एग्जाम्पल में है वो ऑलरेडी आयनाइज्ड होती हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए
क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड कौन टूट सकता है आइंस में, आयनाइज हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको इलेक्ट्रोलाइट का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट वीक है या इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो आयनाइज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बना लेता है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बहुत ही कम आयनाइज होते हैं, तो वो इतने आयंस नहीं बनाते। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको कैसे पता चले? हमेशा लोगों का यही सवाल होता है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको पता जो है बेटा, आप क्यूरियसली कहीं ना कहीं से सुनते आते हैं, जो आपकी एजुकेशन है 11 साल, वहां से कहीं ना कहीं आपने स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेसिस सुना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग एसिड उसको कहते हैं जो पानी में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। स्ट्रांग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपने कहीं सुना होगा अगर कि ये स्ट्रांग बेस है, ठीक है, तो वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसको आप आयनाइज कर सकते हो। पर अगर बोतल में पड़ने वाला जो सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड डलता है, वो एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही वीक एसिड है, ये आयनाइज नहीं होते, ठीक है। अगर आपने कहीं से सुन रखा है, अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो आप डिसाइड कर सकते हो, वरना फर्स्ट टाइम आप इक्वेशन को देख के ये बता सको कि आयनाइज होगा या नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला रूल ये है कि रेडॉक्स रिएक्शंस आर ऑफन डिफिकल्ट टू बैलेंस बाय सिंपल इंस्पेक्शन मेथड। तो फिर हम दो मेथड यूज करते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, वो हमारे बुक में नहीं है। दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है बेटा। इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ओनली दोज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड, पहले उनको बैलेंस किया जाता है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ हो। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ तो वो तो रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, रूल नंबर 1 ये है कि राइट स्केलेटन इक्वेशन विच इंक्लूड दोज रिएक्टेंट्स, कि पहले वो इक्वेशन लिखें, वो एग्जांपल दें जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ हो। अब दो एलिमेंट आपको मिलेंगे इक्वेशन में, अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो एक एलिमेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होगा, यानी वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा। एक एलिमेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ होगा, यानी वो क्या हुआ होगा, वो रिड्यूस हुआ होगा। तो पहले आपने ये देखना है, ठीक है। तो अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की आप पूरी इक्वेशन लिखें, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे H2S, HNO3 एसिडिक मीडियम, ठीक है, प्रोडक्ट बनी सल्फर प्लस NO प्लस वाटर, ठीक है। अब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वही सारे एलिमेंट लिखने हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। भाई किसका चेंज हो रहा है, ठीक है, ये +1 -2 +1 +5 -2, ठीक है, 0 +2 +1 -2 -2। तो देख के बताएं किसका चेंज हो रहा है। एक सल्फर है, -2 से सल्फर 0 हो रहा है, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन है, +5 से नाइट्रोजन हो रहा है +2। तो दो एलिमेंट दिखाई दिए आपको। तो आपने इक्वेशन वो लिखनी है जिसमें वो एलिमेंट हो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो राइट स्केलेटन इक्वेशन, उसके बाद क्या करना है कि ये जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन है इसको आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ट्रांसफॉर्म मॉलिक्यूलर स्केलेटन इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि किसको आयनाइज करना है, किसको नहीं करना। अगर आप देख के बता सकते हो, अगर कुछ देर पहले में आपको बता गया कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रांग एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रांग एसिड होता है, HCl एक स्ट्रांग एसिड होता है, तो ये तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही वीक है तो ये आयनाइज नहीं होता। आप क्या करोगे, इसको आयनाइज करोगे, इसको नहीं करोगे, ठीक है, इसको करोगे, इसको नहीं करोगे। तो मैंने आपको बताया कि अक्सर अब जो एग्जामिनर होता है उनको आपका अंदाजा होता है कि आप कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, इसलिए ज्यादातर इक्वेशन जो है वो यहां से स्टार्ट होती है, यानी स्टेप 2 आपको किया हुआ मिलेगा, यानी इक्वेशन आपको आयनिक फॉर्म में ही मिलेगी, इक्वेशन आपको आयनिक फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। चलिए तीसरी बात पे आते हैं। अब क्या होगा कि जब आपने आयनिक इक्वेशन बना ली है तो आप उसको स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे दो हाफ रिएक्शन में,
ऑक्सीडेशन अलग करोगे, रिडक्शन अलग करोगे, ऑक्सीडेशन अलग करोगे। तो साइड बाय साइड हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल भी करते जाते हैं। यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या चीज है, HNO3 है, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड से इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। बन क्या रहा है, बन रहा है NO, बन रहा है सल्फर, बन रहा है वाटर, ठीक है। अब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो बैलेंस करने के रूल्स अलग हैं, रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है तो रूल्स अलग हैं। आपको पता कैसे चले, यहां सामने लिखा होता है, यहां सामने लिखा होता है कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। नहीं लिखा हुआ तो कहीं पे भी हाइड्रोजन आयन दिखाई दे तो एसिडिक मेथड है, OH आयन दिखाई दे तो बेसिक मेथड है, ठीक है। तो दो बातें हैं, या तो सामने ब्रैकेट में लिखा होता है कि एसिडिक, नहीं लिखा हुआ तो इक्वेशन में देखें कि H आयन है या OH आयन है। अगर H आयन है तो एसिडिक मीडियम है, अगर OH आयन है तो बेसिक मीडियम है। ये बात रिकॉग्नाइज कर जाओगे कि अगर H आयन है तो एसिडिक मीडियम है, अगर OH आयन है तो फिर क्या होता है, फिर बेसिक मीडियम होता है। समझ आ गई बात, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है, स्टेप 1 यही था कि राइट कंप्लीट स्केलेटल इक्वेशन हमने लिख ली, शोइंग रेडॉक्स रिएक्शन के सबसे पहले पूरी इक्वेशन लिखें जो रेडॉक्स रिएक्शन को बता रही है, हमने लिख ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि रूल नंबर स्टेप 2 ये है, अब ये इक्वेशन देखें कहीं पे भी आयन आपको नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये देखिए जो रिएक्टेंट है ये मॉलिक्यूलर स्टेट में, रिएक्टेंट किस में है, मॉलिक्यूलर स्टेट में, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आयनिक स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो स्प्लिट मॉलिक्यूलर इक्वेशन इनटू आयनिक इक्वेशन। अब इसको ये कैसे करना है, यही मैं आपको बात बता रहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट बात है, ठीक है। अब HNO3 जो है ये टूट जाएगा किसमें, हाइड्रोजन आयन में और नाइट्रेट आयन में। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इस वजह से ये टूट जाएगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, ये वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है, नॉट आयनाइज। क्यों बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक से भी बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि ये जो है वो, क्योंकि ये क्या नहीं होगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज नहीं होगा, तो आप इसको आयनाइज किसको करोगे, किसको नहीं करोगे, किसको आप आयनाइज करोगे, किसको नहीं करोगे, किसको करोगे, किसको नहीं करोगे, स्ट्रॉन्ग को। तो ये आप आयनाइज करोगे, ये नहीं करोगे। चलें, अब मैं क्या लिखूं आयनाइज करने के बाद, नाइट्रिक एसिड कैसे आयनाइज होगा, हाइड्रोजन में और नाइट्रेट में, आप इन दोनों को तोड़ के लिखोगे सिर्फ। तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन प्लस, ये टूटेगा नहीं, इसको एज इट इज लिखोगे, ठीक है। तो आपकी जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन है वो स्प्लिट हो गई किसमें, आयनिक इक्वेशन में। ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, दो बातें, ठीक है। इस साइड पे सारे मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है, किसी पे चार्ज नहीं है, तो इस साइड पे कोई भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होगा। तो ये पहले हो गए दो स्टेप। आपने एक इक्वेशन लिखनी है जो पूरे रेडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती हो, जिसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसमें एक एलिमेंट होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, दूसरा होगा जिसका कम हो रहा होगा। उसके बाद उस मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आपने आयनिक में कन्वर्ट करना है। करने का सिंपल रूल है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप उसको आयनाइज कर दो, आपको पता होना चाहिए। अब कैसे आयनाइजेशन होती है, देखिए, अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, आपको क्या मिलेंगे, दो हाइड्रोजन,
अब क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकले तो सल्फेट पे चार्ज क्या होगी, -2। आपके पास है फास्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, आयनाइज होगा, 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, 3 हाइड्रोजन, 3 पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे क्या होगा, 3 नेगेटिव चार्ज। आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा, कैल्शियम पे +2 OH आयन, ठीक है। तो इनको आप तोड़ सकते हो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो नहीं टूटेगा। यहां तक समझ आ गया बेटा? ये बात समझ आ गई कि किसको तोड़ना है, किसको नहीं तोड़ना, किसको तोड़ना है, किसको नहीं तोड़ना, ठीक है। आगे गॉट इट गाइस, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपसे पूछ पूछ के मैं चलता हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चौथे स्टेप पे आएंगे। चौथे में क्या करना है, अब ये जो हमने आयनिक इक्वेशन लिखी है इसको 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ेंगे, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होती है। तो हम क्या करेंगे, अब जो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, उसको, और जो रिड्यूस हुआ उसको तोड़ेंगे, पर उससे पहले एक और स्टेप है। अब क्या हमने क्या करना है, हम पूरी इक्वेशन में जो आयनिक इक्वेशन है हर एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लगाएं ताकि पता चले कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है। तो देखिए बुक में रूल क्या है, बुक के हिसाब से चलना है हमने, शिट, हमने बुक के हिसाब से चलना है। तो बुक में देखें, बुक में चौथा नंबर रूल, तो बुक में वो स्टेप जो है स्किप है। तो हम क्या करेंगे, मैं एक और स्टेप आपकी सिंपलिसिटी के लिए ऐड करता हूं। अब स्टेप 3 में क्या करोगे, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट, टू ईच एलिमेंट इन आयनिक इक्वेशन। अब देखें दूसरे स्टेप को आप इग्नोर करोगे अगर ऑलरेडी इक्वेशन आयनिक फॉर्म में मिली हुई है, जो कि ज्यादातर केसेस में आपको आयनिक इक्वेशन मिली होगी। तो फर्स्ट देन क्या करना है, आयनिक इक्वेशन में आपने सब एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लगाना है। तो आयनिक इक्वेशन क्या थी, आयनिक इक्वेशन थी कि भाई H+ आयन, नाइट्रेट आयन -1, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये बना रहा था क्या, ये बना रहा था NO सल्फर, और बना रहा था वाटर। तो हमने क्या करना है कि सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लगाना है, लगाएं। हाइड्रोजन पे ऑलरेडी +1 लगा हुआ है, ठीक है, इस पे -1 चार्ज है, ठीक है। तो -2 × 3 = -6, -6 उस साइड जाएगा तो बन जाएगा +6, +6 से एक चार्ज कम कर ली क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है ना। तो नाइट्रोजन का कितना हुआ, नाइट्रोजन का कितना हुआ, +5, ठीक है बेटा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे होगा +5 और ऑक्सीजन होगा -2। तो फिर -1 क्या है, -1 आपके इस पूरे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को जमा करोगे तो -1 चार्ज आएगी। देखें -6 किसकी, ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन, फॉर नाइट्रोजन इट इज +5। तो -6 और प्लस इसका -6 और +5 का डिफरेंस क्या आएगा, -1। तो ये -1 चार्ज जो है इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का सम है, ठीक है। चले भाई, तो +5 तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन होगा -2। तो फिर ये -1 क्या है, ये आयन की कंबाइन चार्ज है, ठीक है बेटा। आए इधर भाई, हाइड्रोजन आपको पता है कि +1 होता है, सल्फर +1 है तो सल्फर क्या होगा, हाइड्रोजन अगर +1 है तो सल्फर क्या होगा बच्चों, -2 होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑक्सीजन अगर -2 है तो नाइट्रोजन क्या होगा, +2, सल्फर अकेला है तो क्या होगा, 0, ठीक है। ऑक्सीजन अकेला -2, हाइड्रोजन किसी के साथ +1, तो ये। अब मुझे बताएं, इस पूरे पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर लगा लिया तो हमें क्या पता चला, हमें क्या पता चला, कौन। अब अगला जो स्टेप है वो ये है, स्टेप 4 ये होगा, ठीक है। नाउ स्प्लिट
आयोनिक इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शंस। टू हाफ रिएक्शंस कौन कौन सा? एक ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा रिडक्शन होगा। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा रिडक्शन होगा। नाइट्रेट आयन की चार्ज, ये देखिए बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ये है -1, इसकी कंबाइंड चार्ज है, यानी इक्वल टू, ऐसा समझे कि -1 है, इक्वल टू, यानी इन दोनों को जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा वो इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, हमें नाइट्रोजन का पता नहीं है, चले नाइट्रोजन का पता नहीं, ऑक्सीजन का पता है -2 × 3 इक्वल्स टू -1, तो -1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो नाइट्रोजन 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 इज इक्वल टू माइनस से उस साइड पे ले जाओगे तो +6, तो नाइट्रोजन बन गया +5। हो गया, ये कल जो हमने मेथड किया था, अभी हो गया उसे। ओके ठीक है, चलो मैं इसको इधर से मिटा लेता हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने किया हुआ है। क्या है भाई? ठीक है, चले इसको मिटा दिया हमने। तो -1 कहां से आया? -1 वहां से आया, मैंने आपको बताया कि -6 चार्ज है 3 ऑक्सीजन की, +5 एक चार्ज है नाइट्रोजन की, तो डिफरेंस -1 ही आएगा। तो ये कंबाइंड चार्ज होगी दोनों एटम्स की मिलाकर। ठीक है, अब है कि अब क्या करना है कि नाउ स्प्लिट, ये जो आयनिक इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर लगाने के बाद हमें पता चल जाएगा, वो ढूंढने वो कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, वो ऑक्सीडाइज होगा। तो हमने एक आधा रिएक्शन बनाना है ऑक्सीडेशन का, दूसरा आधा रिएक्शन बनाना है रिडक्शन का। ठीक है, बताएं कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर देख के बताएं कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होगा। किसका बड़ा है? सल्फर का। तो हम लिखेंगे पहले इसको। ठीक है, आप पूरा का पूरा सल्फर जैसे मौजूद है तो वैसे लिखोगे। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो रहा है कि भाई कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सल्फर। ठीक है, तो आप खाली सल्फर लिखो, देखें इस साइड पे हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड तो ऐसा जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। वो कन्वर्ट किसमें हुआ है? सल्फर में, हम लिखेंगे सल्फर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाटर वगैरह ये बाद में आएंगे। ठीक है, सल्फर में कन्वर्ट हुआ है। क्यों हुआ है? ऑक्सीडेशन क्यों हुई है? क्योंकि ये यहाँ पे था -2, यहाँ पे बन गया है 0, तो -2 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया, 2 बढ़ गया है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? लॉस किए। ठीक है, इसने +2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं? लॉस किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? अब गेन किसने किए? नाइट्रोजन ने। तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में मौजूद है? नाइट्रोजन तो इस फॉर्म में मौजूद है। नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ? नाइट्रोजन इस साइड जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो, एनओ में, नाइट्रोजन हुआ एनओ में। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या था? नाइट्रोजन वही था +5, अब क्या है? +2। ऑक्सीजन इधर भी -2, ऑक्सीजन इधर भी -2, तो +5 से कम होके हो गया +2, तो इसकी क्या हुई? रिडक्शन। इसकी क्या हुई? रिडक्शन हुई। रिडक्शन हुई नाइट्रोजन की और ऑक्सीडेशन हुई किसकी? इसकी। ठीक है, थोड़ा बुक के रूल को भी देखते चलें। तो स्प्लिट आयनिक इक्वेशन इनटू 2 पार्शियल हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने सेपरेट कर लिया। अगला स्टेप क्या है कि बैलेंस पार्शियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम के मीडियम कौन सा है? ठीक है, इस पे आते हैं। अब क्या करना है? फर्स्ट बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कि पहले आप क्या करें कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दें, उनके अलावा दूसरे वाले करें, उनके अलावा दूसरे वाले करें। ठीक है, हाँ इन लेता है। ठीक है, तो पहले आप लोगों ने क्या करना है कि पहले दूसरे एलिमेंट बैलेंस करें। देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, भाई सल्फर एक पूरा है, नाइट्रोजन एक पूरे हैं, तो दूसरे एलिमेंट पूरे हैं, हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, तो फिर क्या करना है आगे? इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम, अगर रिएक्शन एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है, पानी में हो रहा है रिएक्शन, ना एसिड है ना बेस है, तो फिर क्या होगा कि फॉर ईच हाइड्रोजन, कि जिस साइड पे हाइड्रोजन कम होगा, और ईच हाइड्रोजन हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन आयन ऐड करें। सिंपल सी बात है, जिस साइड पे हाइड्रोजन कम होगा, जिस साइड पे देखें 2 हाइड्रोजन हैं,
इस साइड पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे 2 हाइड्रोजन लगाएंगे पर न्यूट्रल नहीं, आयनिक फॉर्म 2H प्लस लिखेंगे, 2H प्लस। तो अगले इसी को अगर हम आगे इधर लाएं तो क्या हुआ है, हुआ ये है कि भाई H2S, ठीक है, कन्वर्ट हुआ सल्फर, ठीक है। भाई कह रहा है कि पहले वो एलिमेंट बैलेंस करें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हो, तो वो सल्फर था, सल्फर पूरे हैं। अब जिस साइड पे हाइड्रोजन कम है, किस साइड पे कम है, इस साइड पे कितने कम है, 2, तो हम लगाएंगे 2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, दूसरा रूल है, ठीक है। तो इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम फॉर ईच हाइड्रोजन, सॉरी फॉर ईच ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए आप क्या करोगे, एड 1 वाटर, ठीक है। जिस साइड एक ऑक्सीजन कम होगा उस साइड आप क्या करोगे, एक वाटर ऐड करोगे। 2 बातें, हाइड्रोजन जिस साइड कम है 1 हाइड्रोजन आइन, 2 कम है 2 हाइड्रोजन आइन, 3 कम है 3 हाइड्रोजन आइन। जिस साइड पे ऑक्सीजन कम है 1 वाटर, 1 ऑक्सीजन 1 वाटर, 2 ऑक्सीजन 2 वाटर, 3 ऑक्सीजन 3 वाटर ऐड करोगे। ये बात समझ आ गई। तो आते हैं इधर, अब यहां पे देखें इसमें ऑक्सीजन था नहीं, नीचे वाले में है। नीचे वाले में क्या सीन है बेटा, नाइट्रेट आइन, हुआ क्या, कन्वर्ट हुआ NO में, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन पूरा है, इस साइड पे ऑक्सीजन कम है, कितने ऑक्सीजन कम है, बताएं कितने कम है, और क्या ऐड करें उसकी जगह पे, अगर ऑक्सीजन कम है तो क्या ऐड करें, वाटर। कितने ऑक्सीजन कम है, 3 इधर 1 इधर, 2 कम है, आप इधर लिखोगे 2 वाटर, ठीक है। अब देखिए 2 वाटर में 4 हाइड्रोजन आ गए, तो इस साइड पे हम लिखेंगे 4 हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर अपने साथ हाइड्रोजन लाया। सिंपली जितने जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने वाटर लगा के उसके डबल हाइड्रोजन दूसरी साइड पे लगा दें, क्योंकि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो 2 वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 4। तो क्योंकि इस साइड पहले इस साइड पे हाइड्रोजन नहीं थे, हाइड्रोजन इस साइड आए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए पर हाइड्रोजन बढ़ गए, तो आप इधर हाइड्रोजन लगाओगे। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। रिपीट कर लूं, जिस साइड हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन आइन लगाओगे उतने ही जितने कम है, जिस साइड ऑक्सीजन कम उतने वाटर लगाओ उसकी अपोजिट साइड पे, जिस साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा थे जितने ज्यादा है उसके डबल हाइड्रोजन लगा दो, फिर इधर आप ऑक्सीजन भी लगा दो, ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। आगे देखें बुक क्या कहता है, बुक कहता है कि बैलेंस पार्शियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एटम्स इन न्यूट्रल एसिडिक मीडियम, वाटर एंड हाइड्रोजन आर एडेड फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। द ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस फर्स्ट, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करोगे देन हाइड्रोजन बैलेंस करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या, इन केस ऑफ बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है कि ऑक्सीजन की जगह पे OH लगाओगे, हाइड्रोजन की जगह पे वाटर लगाओगे। एसिडिक में क्या था कि हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन आई, ऑक्सीजन के लिए वाटर था। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन के लिए वाटर, ऑक्सीजन के लिए OH होता है, ठीक है। तो बेसिक में जब आएंगे तब करेंगे, अभी हम एसिडिक की बात करें। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, उसके बाद है कि बैलेंस चार्ज इन ईच पार्शियल इक्वेशन। अब चार्ज बैलेंस करने का टाइम आ गया, ठीक है। तो भाई चार्ज बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करने हैं, हमने देखा सल्फर ने तो 2 लॉस किए थे, हमने क्या देखा, सल्फर ने 2 लॉस किए थे, पर नाइट्रोजन ने तो 3 गेन किए थे। तो हमने लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना है ताकि चार्जेस बराबर हो जाए, ताकि चार्जेस बराबर हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, बैलेंस चार्ज इन इक्वेशंस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू आइदर लेफ्ट और राइट साइड। जो लॉस कर रहा है वो राइट साइड पे लिखेंगे प्रोडक्ट साइड पे, और जो गेन कर रहा है वो रिएक्टेंट साइड यानी लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इट विल बी फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में आते हैं हम अपने स्टेप के दरवाजे। अब क्या करना है, वो क्या कहता है कि बैलेंस चार्जेस, चार्जेस बैलेंस करें, ठीक है। स्टेप पता नहीं कौन सा हुआ, बुक का और अपने स्टेप थोड़े अलग अलग है, 4 5। तो इधर ही एक लाइन ऐड कर लेते हैं,
ठीक है, इधर क्या एक लाइन ऐड करते हैं कि इन बेसिक मीडियम फॉर ईच हाइड्रोजन एड वन वाटर। ठीक है, एक हाइड्रोजन कम है, एक वाटर ऐड करोगे। ठीक है, फॉर ईच ऑक्सीजन एड OH आयन, एड वन OH आयन। एक ऑक्सीजन कम है, एक OH लगा दें, दो कम है, दो OH लगा दें। ठीक है, इसी तरह से करना है। ठीक है, तो उसी को एसिडिक वाले को भी रिपीट कर लेते हैं ताकि भूल न जाओ। इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम फॉर ईच हाइड्रोजन क्या लगाओगे बच्चों? इन फॉर ईच ऑक्सीजन क्या लगाओ? याद है तो बताओ। फॉर ईच हाइड्रोजन एड हाइड्रोजन आइन एड वाटर फॉर ईच ऑक्सीजन, एड वाटर फॉर ईच ऑक्सीजन। ये बात क्लियर है कि अगर आपके पास बेसिक मीडियम है, पता कैसे चलेगा बेसिक मीडियम है? तो पहली वाली इक्वेशन में कहीं पे भी OH दिखाई देता है, पहली इक्वेशन में कहीं पे भी सामने राइट साइड पे बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम लिखा हुआ है या एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है, तो वहां से पता चलेगा। सिर्फ ये वाला स्टेप चेंज होगा कि बेसिक मीडियम में किसी और तरीके से होता है, एसिडिक में कुछ और से होता है। अगर हमें बेसिक से करना हो तो बेसिक में कैसे करेंगे? चलिए मैं ये स्पेस हटाता हूं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी उधर लिखा है। तो बेसिक मीडियम में ये थी बात एसिडिक मीडियम की कि एसिडिक मीडियम में एक ऑक्सीजन के लिए आपने वाटर ऐड किए, दो ऑक्सीजन के लिए दो वाटर ऐड किए। बेसिक में ये कैसे होता है मैं इसको हटा दूं क्योंकि पिछले पेज पे लिखा हुआ है। अब बेसिक मीडियम में सॉल्व करना है तो क्या होगा? यही चीज H2S सल्फर और क्या था नाइट्रेट आयन, और यहां पे क्या है NO। ठीक है, तो भाई दो क्या कम है? दो कम है हाइड्रोजन, तो इस साइड पे क्या लगाओगे? दो वाटर। क्योंकि बेसिक मीडियम में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन के लिए एक वाटर ऐड करोगे, एक हाइड्रोजन के लिए एक वाटर, तो दो हाइड्रोजन कम है, दो वाटर। ठीक है, दो वाटर लगा दिए तो कितने ऑक्सीजन आ गए इधर पे? दो ऑक्सीजन। तो इस साइड पे ऑक्सीजन कम हो गए तो ऑक्सीजन के लिए क्या लगाते हैं? OH। ठीक है, तो जितने आपके पास क्या कहते हैं इस साइड पे, पहले अगर मैं इसको मिटाऊं तो क्या सिचुएशन थी कि भाई सल्फर तो बैलेंस था, इस साइड पे दो हाइड्रोजन थे, इस साइड पे हाइड्रोजन नहीं थे। तो बेसिक मीडियम में क्या करते हैं कि फॉर ईच हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन हैं? दो, इस साइड पे कम है, दो वाटर लगाएंगे। ठीक है, तो इधर तो दो हाइड्रोजन थे, इधर कितने हो गए? चार हाइड्रोजन हो गए। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना होता है क्योंकि अब इस साइड पे ऑक्सीजन आ गए हैं दो, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है? OH लगाना है। ठीक है, दो ऑक्सीजन बढ़े हैं तो आप दो OH लगा दोगे। ये किस्सा इधर पूरा हो गया। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई? थोड़ा जल्दी बताना, ये वाली बात समझ आ गई? ओके, अच्छा, तो फिर नीचे वाले में क्या करें बताएं जरा। इस साइड पे तीन ऑक्सीजन है, इस साइड पे एक है, दो कम है, आप क्या करोगे? दो OH इधर लगाओगे। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन आए हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन आए हैं तो आप इधर क्या लगाओगे? एक वाटर लगाओगे। देखिए पूरे हो गए, क्योंकि इस साइड पे क्या कम था? इस साइड पे ऑक्सीजन कम थे। कितने थे? दो, तो हमने दो OH आयन लगा दिए। दो OH अपने साथ क्या लाए? दो हाइड्रोजन लाए, एक वाटर में इधर लगा देंगे क्योंकि एक वाटर में एक क्या होते हैं? दो हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, पूरे? ठीक है, अभी यहां तक हमने ये पोर्शन हो गया किसका? अगर एसिडिक मीडियम है तो इस तरह से जाना है, अगर बेसिक मीडियम है तो इस तरह से करना है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फिर दूसरी बात करते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए अब क्या चीज है? स्टेप 6, बैलेंस चार्जेस। चार्जेस कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है भाई, हमने अभी तक क्या क्या हो चुका है, अब हम बात करें, हम करें एसिडिक मीडियम की बात। ठीक है, तो बेसिक को रहने देते हैं, हम किसकी आगे बढ़ाएंगे?
हम बढ़ाते हैं एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या था हमारे पास, H2S, ठीक है। पेराडाक्साइड क्या आ चुका है एसिडिक मीडियम में, 2 हाइड्रोजन आइन और 1 सल्फर, ठीक है। इस साइड पे क्या है बेटा, नाइट्रेट आइन, इस साइड पे क्या है, NO, एसिडिक मीडियम में 2 वाटर और 4 हाइड्रोजन आ चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि चार्जेस लगाएंगे, हमने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ऐड करने हैं, फिर उनको इक्वलाइज करना है, बैलेंस करनी है, चार्जेस जो है बैलेंस चार्जेस करनी है, ठीक है। तो ये था +1, ये था -2, ये +1, ये 0। तो सल्फर ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं कि दिए हैं, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं कि दिए हैं। पहला वाला रिएक्शन क्या था, ऑक्सीडेशन था, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने दिए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उधर लिखें, जितने इलेक्ट्रॉन दिए वो इधर लिखेंगे, लॉस किए हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने गेन किए, कितने गेन किए वो लिखेंगे हम कि भाई ये +5 था, ऑक्सीजन -2 था, ठीक है। ये बन गया +2 -2 +1 -2। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 से कम हुआ है 2 में। तो एक नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लॉस किया, सॉरी गेन किया। एक नाइट्रोजन ने 3 गेन किए, जबकि एक सल्फर ने 2 लॉस किए, ठीक है। अब इक्वल कैसे होंगे, बैलेंस और इक्वलाइज द चार्जेस बाय मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। नॉर्मल रूल क्या है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो इनटू 3 इक्वेशन, और जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं इसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, तो लॉस और गेन बराबर हो जाएगा। देखें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, लास्ट वाले कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6। तो लेने वाले भी जो है वो कितने हो गए, 6, देने वाले भी 6 हो गए, बराबर हो गए। तो आप क्या करोगे, इसको इस इक्वेशन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको किससे करोगे, 2 से करो भाई। तो इक्वेशन क्या बनेगी, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 3H2S, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हाइड्रोजन आइन, ठीक है, 3 सल्फर हो गए, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करना। ये नंबर वैसे तो आप खुद डिसाइड करोगे कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इसने जो 2 लॉस किए हैं, लॉस होने वाले इलेक्ट्रॉन और गेन होने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। इसका सिंपल मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है कि इसके इलेक्ट्रॉन को जितने भी इसने गेन किए इससे मल्टीप्लाई कर दो, जिसने इधर लॉस किए उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या करूं मैं, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भाई 2 नाइट्रेट आइन, ठीक है, +8 हाइड्रोजन आइन, डबल करोगे 2 से मल्टीप्लाई, +6 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या है 2 NO बन गए, 4 वाटर बन गए, और प्लस कुछ नहीं, ठीक है। अब देखें जो चीज कॉमन है वो कट दें, कट कर, ठीक है। तो इधर देखें कितने हाइड्रोजन आइन है, 6, इधर कितने 8, कितने रह गए 2 रह गए, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इसके गए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके गए, ठीक है। तो बाकी कुछ कट नहीं हो रहा, तो ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3H2S। अब दोनों इक्वेशन को आखिरी स्टेप में कंबाइन करें, ठीक है। अब क्या करेंगे कि आफ्टर कट करने के बाद जो कॉमन चीजें हैं आखिरी इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो बना ये, और क्या बना बेटा, नाइट्रेट आइन, और क्या रह गए 2 हाइड्रोजन आइन, ठीक है। इस साइड पे क्या रह गया, 3 सल्फर, इस साइड पे क्या रह गया, 2 NO, इस साइड पे क्या रह गया, 4H2। नंबर ऑफ एटम्स देखें भी पूरे हैं, सल्फर 3 पूरे, ठीक है। हाइड्रोजन 6 और 2 8, 2 ये 3 to the 6 8, ये 8 हाइड्रोजन देखें पूरे हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन 2 3 the 6, ऑक्सीजन 6, 2 ये 4 ये 6 पूरे। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन पूरे, ठीक है, सारे पूरे हो गए। इक्वेशन हो गई बैलेंस, इक्वेशन क्या हो गई,
बैलेंस हो गई। बात समझ आ गई बेटा? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो बेसिक मीडियम वाले को अगर आगे बढ़ाएं तो यहां पे हमने छोड़ा था, इसको अगर हम बेसिक मीडियम से स्टार्ट लें अभी, तो ये वाले बेसिक मीडियम में क्या क्या मौजूद है जरा देख लें, उसको आगे लेते हैं H2 H4 वगैरह वगैरह, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम इन्हें बेसिक मीडियम वाला आगे बढ़ाना है तो फिर हम क्या होगा, एक सेकंड में पिक करके दोबारा कौन कौन दिमाग लगाएगा या देखेगा, फिर पिक निकाल लेता हूं। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में क्या था, H2S 2H आइन। ठीक है, इस साइड पे क्या था भाई, सल्फर 2H2, इधर था NO3 -1 प्लस H2O, इस साइड पे क्या होगा बच्चों, NO प्लस 2H, ये था। अब कहां से स्टार्ट लेना है हमने, हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर लगाओ, +1 -2। ठीक है, और ये OH आइन है तो इसकी -1 लगा हुआ है, 0 +1 -2, तो सल्फर का ही चेंज हो रहा है। ठीक है, और कितना चेंज हो रहा है, 2, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, क्योंकि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है -2 से बढ़ के क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए। ठीक है, अब इधर ये था +5, ये है +2, बाकियों का सेम रहेगा, नहीं चढ़ते हम। ठीक है, तो +5 से लेके +2, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन। अब इक्वलाइज कैसे करें, इक्वलाइज कैसे करोगे भाई, इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से करूं या 3 से करूं, इसको किससे करूं, 2 से करूं 3 से करूं, सल्फर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से के 3 से, 3 से, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे से, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है बेटा, चलें भाई, कर लिया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या चीज मिली, 3H2S। ठीक है, उसके बाद भाई 6OH आइन, उसके बाद मिले 3 सल्फर हमें, उसके बाद मिले 6H2O, उसके बाद मिले 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? अच्छा, उसके बाद नीचे क्या होगा, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको 3 से करना है, उसको 2 से करना है। ठीक है, नो नो, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएंगे 2 नाइट्रेट प्लस 1 H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, कितने बन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2 NO बन जाएंगे और 4 OH बन जाएंगे। ठीक है, अब जो कॉमन चीजें वो कट करें, कॉमन चीजें क्या है भाई, देखें, 1 वाटर 6 वाटर, कितने रह गए, 5 वाटर रह गए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर गए। ठीक है, 4 OH इधर, इधर 6 हैं, तो बाकी कितने रह गए, 2। अब इनको हम, बाकी कोई कैंसिल नहीं हो रहा, कट नहीं हो रहा, तो इस इक्वेशन को नीचे लिखेंगे। क्या बचा भाई, 3H2S। क्या बचा भाई, 2 नाइट्रेट आइन बचे। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, हेलो हेलो, माखी दे रहा थोड़ी, कहाँ बनो को जो है कि मोकलो, हाँ हाँ, 3H2S 2 नाइट्रेट आइन। ठीक है, अब क्या होगा, 3H2S 2 नाइट्रेट आइन, और क्या रह गया बेटा, 2 OH रह गए, और कुछ बचा है नहीं, इसमें 2 OH वाटर कैंसिल हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस साइड में क्या बचा, 3 सल्फर, 2 NO। ठीक है, और वाटर कितने बच गए, 5। अब देखिए कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, 3 सल्फर 3 सल्फर पूरे, 3 सल्फर 3 सल्फर पूरे, हेलो, हाँ हाँ कहीं, ठीक है, 3 सल्फर 3 सल्फर। ठीक है, अच्छा, तो भाई सल्फर
इस साइड भी 3, इस साइड भी 3 पूरे। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 और 2 6 हाइड्रोजन, ठीक है। 6 और 2 कितने हो गए? 8 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां पे देखें कितने हैं? 10 हैं। तो कहां गलती हुई है? वेयर इज द मिस्टेक? 3 से मल्टीप्लाई, अच्छा 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 अच्छा, इधर 3 H2 होंगे ना हमने, अच्छा 6 सही है, 6 H2 इधर हैं। उसके बाद क्या है, कहां पे गलती है आपको कुछ दिखाई दे रहा है? सारी इक्वेशन दोबारा करनी पड़ेगी, वरना अगर मिस्टेक पॉइंट आउट करते हो तो ठीक है, वरना दोबारा करनी पड़ेगी। देखता हूं मैं। 2, तो ये हो गए 6 सही है, ये हो गए 3, ये हो गए 3, ये हो गए 6, ये हो गए 3, ठीक है। अच्छा, इसको यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना था, नहीं किया हमने। ये 2 से होगा तो इधर रहेंगे 4, इधर क्या रहेंगे 4, क्योंकि इधर वाटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि भाई हाइड्रोजन यहाँ पे जो है कितने हो गए? 4, ठीक है। सॉरी, रिएक्टेंट साइड पे कितने हो गए? 2 वाटर कट किए तो इधर कितने हो गए? 4 बचे, 4 बचेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन इस साइड पे 6, 6 और 2 8, तो 4 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन इसमें आ गए, ठीक है। इधर भी कितने थे? 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन भी 2 पूरे हो गए। इधर 2 नाइट्रोजन, ये भी पूरे हो गए। ऑक्सीजन रह गए 2 3 6 ऑक्सीजन, 6 और 2 8 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इसमें, एक सेकेंड, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 और कितने लिखानोगे? 2 3 6, 6 और 2 8, इधर कितनी है? 2 नाइट्रोजन, ठीक है, और 4 OH, 2 OH ये भी थे, 2 OH ये वाले, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी पूरे हैं। तो ऑक्सीजन में क्या दिक्कत आ गई भाई? 2 नाइट्रेटाइन, 2 नाइट्रेटाइन, ठीक है, 6 ऑक्सीजन, 6 और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो 6 और 2 8 हुए, तो इधर इधर कम क्यों हो रहे? 6 6 और 2 8, 4 H2O, छः हैं। इसको 3 से किया, इसको 2 से किया, ठीक है, इसको ऐसे किया, उसको ऐसे किया, कहीं दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है जल्दी बताएं, क्योंकि वरना इधर से दोबारा करना पड़ेगा। शायद यहां से तो हमने कमी नहीं की, इधर से कोई गलत तो नहीं लिखा। 2 OH, 2 वाटर, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6, ठीक है। उसको 2 से करेंगे, ये हो गया 2, ये भी ठीक है। ये हो जाएगा 3, 2 से 6 हो गए, 6 और 2 8 ऑक्सीजन। अच्छा, उसके बाद उसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, अच्छा ये हो जाएगा 6 OH, और ये हो जाएगा 4 OH, ठीक है। तो 2 उधर बचे, 2 वाटर, 6 वाटर, तो इधर बचेंगे 4, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। चलो देखते हैं, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? वरना मुझे दोबारा करना पड़ेगा। चलें दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं, पूरे को दोबारा करते हैं, ठीक है। शुरुआत से करते हैं बेसिक मीडियम, या बेसिक मीडियम को अलग करते हैं, छोड़िए। अभी एसिडिक मीडियम वाला फाइनल हो गया, तो बेसिक को दोबारा, इसी को दोबारा रिपीट करते हैं। अब इस इक्वेशन को आखिर में आपने क्या करना होता है कि उसी मॉलिक्यूलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो भाई नाइट्रेट आयन में 2 हाइड्रोजन आयन जोड़ दोगे, प्लस ये बन जाएगा 2HNO3, न्यूट्रल हो गया, 3 सल्फर, 2 NO, 4 H2, ठीक है। तो इसको दोबारा हम वेरी बिगिनिंग से सेम रिएक्शन को करते हैं। हमारे पास क्या है भाई? HNO3 है, ठीक है। हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, और हमारे पास क्या है? NO है, हमारे पास सल्फर है, और हमारे पास वाटर है, ठीक है। आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें
तो ये बनेगा नाइट्रेट आइन, ये बनेगा एज इट इज, और इसके साथ होगा हाइड्रोजन आइन। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आइन में आयनाइज होगा। उसके बाद इस साइड पे सेम रहेगा सीन सल्फर H2। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को आयनिक हो गई, अब हाफ रिएक्शन करें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग करें। तो ऑक्सीडेशन हुई किसकी बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड की। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हुआ सल्फर, रिडक्शन किसकी हुई, नाइट्रेट की, ये किस में कन्वर्ट हुआ, NO में। ठीक है, तो एलिमेंट बैलेंस करने हैं बेसिक मीडियम में, तो क्या करोगे, क्या करेंगे, वही करेंगे। दो हाइड्रोजन कम है तो दो वाटर लगाएं, दो वाटर में दो ऑक्सीजन आए तो इस साइड पे लिखेंगे दो OH। देखिए बैलेंस हो गए, कितने हाइड्रोजन है, चार, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, एक सल्फर पूरे हो गए। ठीक है, इस साइड पे क्या कम है बेटा, इस साइड पे है तीन ऑक्सीजन, इस साइड पे एक है, इस साइड पे कितने ऑक्सीजन कम है, दो, तो हम लगाएंगे दो OH। ठीक है, दो OH लगाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा। ठीक है, अब दो OH में क्या आ गए, इधर ही मसला था, इस जगह पे हमने बैलेंस सही नहीं किया, आपने भी नहीं बताया। ठीक है, तो इस जगह पे मसला था। ठीक है, अब क्या होगा कि दो OH जैसे ही लगाए हमने तो दो OH में क्या बढ़ गए, दो हाइड्रोजन बढ़ गए। ठीक है, दो हाइड्रोजन बढ़ गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, तो इधर लगाएंगे दो वाटर, तो दो वाटर में दो और ऑक्सीजन आ गए ना, दो वाटर में दो और ऑक्सीजन आ गए, तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होंगे, इसको डबल कर दें, चार कर दें, क्योंकि पहले दो ऑक्सीजन कम थे, दो OH लगाए। ठीक है, OH लगाने के बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन भी तो आ गए। ठीक है, तो हाइड्रोजन जितने आए उतने साइड पे हमने वाटर लगाए। ठीक है, वाटर लगाने के बाद क्या हुआ कि ऑक्सीजन और बढ़ गए दो, पहले तो तीन थे, इधर भी हमने तीन पूरे कर दिए। ठीक है, पर क्या हुआ कि दो और बढ़ गए ऑक्सीजन, तो हमने दो OH और लगा दिए, यानी दो OH लगाए पहले फॉर टू ऑक्सीजन। ठीक है, और दो ऑक्सीजन बाद में OH लगाने, वाटर लगाने से बढ़ गए, तो दो OH हमने और ऐड किए, तो टोटल बनेंगे चार। यहां पे थी गलती। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, अब क्या करना है, अब हम लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें, इधर दो इलेक्ट्रॉन है और इधर जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को तीन से करेंगे, इस इक्वेशन को दो से करेंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रखते हैं, तीन से करें तो क्या हो जाएगा, 6 OH, तीन हाइड्रोजन सल्फाइड, तीन सल्फर और 6 H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इस पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करें, दो से, तो बन गए 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 to the 4 वाटर प्लस 2 नाइट्रेट, दो से मल्टीप्लाई करो 2NO और एक OH। अब ये बन गई टोटल। अब इसमें करेंगे कट, कट करो जो कॉमन है, 4 वाटर 6 वाटर बच गए दो, 6 इलेक्ट्रॉन इधर से गए, 6 इलेक्ट्रॉन इधर से गए। ठीक है, 6 OH इधर से गए, 8 में से 6 गए, बाकी रह गए दो। अब कंबाइन करते हैं, अब क्या बचा इस साइड पे, 3H2S, और क्या बचा, वाटर भी कट गए, OH भी कट गए, इलेक्ट्रॉन भी, बाकी बचा दो नाइट्रेट। इस साइड पे क्या बचा, तीन सल्फर, क्या बचा, दो NO, क्या बचा, दो वाटर, क्या बचा, दो OH, फिर भी गलत लग रही है पता नहीं क्यों, दो OH, और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, और कुछ बचा नहीं बचा। चलिए अब देखिए, तीन सल्फर पूरे, 6 हाइड्रोजन, दो और चार, 6 हाइड्रोजन भी पूरे, दो नाइट्रोजन भी पूरे, 6 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन ये, दो ये, दो ये, ऑक्सीजन भी पूरे, सारे बैलेंस हो गए, सारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। एक मरतबा देख लें बेटा, एक मरतबा देख लें, हो गए सारे बैलेंस हो गए, हो गए।
बस एक और मैं आपको करके देता हूं, उसके बाद आप खुद करना, ठीक है। बुक की एक्सरसाइज से कोई एक एक्सरसाइज लेते हैं, उसको करते हैं, बाकी आप खुद कर लेना। कौन सा मीडियम करें, एसिडिक बेसिक? जो कहें एक इक्वेशन करके देता हूं। चले, तो मैं अपनी पसंद की एक कोई कर लेता हूं, ठीक है। हम करते हैं ये वाला। कौन सी करें, 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 ये कर लेते हैं। पर मैग्नेट आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीज आयन, क्लो, एसिडिक मीडियम। देखिए आयनिक फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है। और बुक में लिखा हुआ है कि ये एसिडिक मीडियम में करनी है, ठीक है बेटा। देखने मत एक मतलब फिर, पर मैग्नेट आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीज +2, क्लोरीन, एसिडिक मीडियम लिखा हो, ठीक है। चलिए आयरन वाली को दोबारा देखते हैं, इसको कर लेते हैं। पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लगा दो, क्योंकि आयनिफिकेशन दूसरा स्टेप हुआ हुआ है। ये था +7, ये है -2, ये आयन की चार्ज है, इस पे -1 लगा हुआ है, इस पे +2, इसका क्या हो गया 0। तो तोड़े इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, जिसका बड़ा है, क्लोरीन -1 से 0। तो भाई क्लोरीन -1 से क्लोरीन हुआ है 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ठीक है। तो कम किसका हुआ है, मैंगनीज का, +7 से +2। तो मैंगनीज जो है इधर लिखते हैं +2, मैंगनीज जो है +7 से, सॉरी, मैंगनीज बना +2, पर मैंगनीज था किस फॉर्म में, मैंगनीज हमारे पास था इस फॉर्म में, ठीक है। मैग्नेट आयन की फॉर्म में, क्लोरीन इस फॉर्म में था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें कि दूसरे एलिमेंट बैलेंस करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़। तो हमने हाइड्रोजन को भी छोड़ा, ऑक्सीजन को भी छोड़ा, तो कितने एलिमेंट है इधर, 2, इधर कितने, 2, 1 है। तो इस 2 को कैसे बैलेंस करेंगे, आगे 2 लगा दिया पूरा। यहाँ पे क्या चीज है, मैंगनीज पूरा, मैंगनीज पूरा, बच गया क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या लगाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि मीडियम कौन सा, एसिडिक। एसिडिक में क्या होता है कि हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन के लिए वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन के लिए वाटर लगा दिया हमने, ठीक है। अब क्या करें, लॉस और गेन मेंशन करें। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 2 क्लोरीन है, तो टोटल लॉस इलेक्ट्रॉन कितने, 2। टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2। अच्छा, मैग्नीज जो है वो +7 से +2, यानी मैग्नीज ने जो इलेक्ट्रॉन गेन किए वो 5 है। सॉरी, इधर हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिए, पर इस साइड पे 8 हाइड्रोजन भी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है कि 5 है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। करते हैं भाई, 5 टू द 10, भाई 10 क्लोराइड आयन, ठीक है, ये बनाएंगे 5 क्लोरीन, ठीक है, प्लस 5 टू द 10, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है। तो 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो टोटल 10 क्लोरीन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो एक मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 मैंगनीज कितने लेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 2 पर मैग्नेट आयन प्लस 5 टू द 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 × 8 16 H प्लस आयन। इस साइड पे क्या होगा, Mn प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 8H2O 2 से मल्टीप्लाई करोगे। कॉमन चीजें निकाल दो, रिमूव द कॉमन चीज, 10 इलेक्ट्रॉन गए, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या चीज है, 10 क्लोराइड आयन
+2 मैग्नेटाइन +16H+, ठीक है। और कुछ नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो 5 बन गए क्लोरीन, 2 बन गए मैग्नीजाइन +2 वाले, 8 बन गए वाटर। एटम्स देखें बराबर हैं, 10 क्लोरीन 5 टू द 10 क्लोरीन, ठीक है। 2 for the 8 ऑक्सीजन, मैग्नीज 2 है, 2 मैग्नीज, 2 for the 8 ऑक्सीजन, 8 H2O में 8 ऑक्सीजन भी हो गए, ठीक है। 16 हाइड्रोजन, ठीक है, 8 टू द 16 हाइड्रोजन, तो इक्वेशन हो गई पूरी, इक्वेशन हो गई पूरी, ठीक है, इक्वेशन हो गई पूरी। एक कौन सी कह रहे बेटा? बस 5 मिनट, 4-5 मिनट, ये वाले आयरन वाले ये कर लें, चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है। आयरन है +2 Cr2O7, आयरन +3 वगैरह वगैरह। आयरन जो है वो +2 है, प्लस डाइक्रोमेटाइन है Cr2O7 -2, एसिडिक मीडियम है, बनना क्या Fe+3, बनना क्या ये, बनना क्या वाटर, मीडियम है एसिडिक, ठीक है बेटा। ऑलरेडी आपको आयनिक इक्वेशन एक बार फिर देखते हैं, कोई गलती ना हो जाए। आयरन, डाइक्रोमेटाइन, हाइड्रोजन, वाटर, ठीक है, एसिडिक में। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर लगाओ, लगा हुआ है +2, +6, -2, कल हमने किया था -2 इसकी चार्ज है, +1, +3 लगा हुआ है, +3 लगा हुआ है, तो +1 -2, तो एक एलिमेंट है जो जिसका बढ़ रहा है, वो कौन है? आयरन। तो आयरन +2 से आयरन बन रहा है +3, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? सारे मिक्स में लिखते जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्रोमियम किस में मौजूद है? डाइक्रोमेटाइन। किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्रोमियम में। कितने क्रोमियम? 2 क्रोमियम। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 यानी 3 कम हुआ, तो 2 क्रोमियम का कितना होगा? 6 कम, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अच्छा, एटम बैलेंस करें, 1 क्रोमियम 2 क्रोमियम कर लिए, 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन के लिए क्या लगेंगे? 7 वाटर, तो 7 वाटर में कितने हाइड्रोजन आए? 14। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि भाई 7 ऑक्सीजन है तो 7 ऑक्सीजन का पे 7 वाटर है, ठीक है। और 7 वाटर अपने साथ 14 हाइड्रोजन लाए, वो इस साइड पे हमने लिख दी। अब इक्वलाइज करने पे देखिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1 ही से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे कितने? 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसको 1 से उसको 6 से करें भाई, क्या बन जाएगा? 6 फेरस आइन कन्वर्ट हो गए 6 फेरिक आइन में, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? 6। कितने हुए? 6, ठीक है बेटा। अब भाई नीचे 1 से एज इट इज रखो, एज इट इज रखते हैं तो भाई Cr2O7 -2 +6 इलेक्ट्रॉन +14H+, इस साइड पे क्या है? 2 क्रोमियम आइन +7H2, जो कॉमन चीजें वो कट करें, 6 इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन गए, बाकी कोई कट नहीं हो रहा, कोई कट नहीं हो रहा, तो ओवरऑल इक्वेशन लिखें, 6 आयरन +2, उसके बाद Cr2O7 -2, उसके बाद 14H+, उसके बाद 6 आयरन +3, उसके बाद 2 क्रोमियम आइन, उसके बाद 7H2। देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है सारे। देखिए बेटा, 6 आयरन पूरे, ठीक है, 2 क्रोमियम पूरे, 7 ऑक्सीजन पूरे, 14 हाइड्रोजन, 7 टू द 14 हाइड्रोजन पूरे, सारे के सारे पूरे। इसी के साथ आप छुट्टी करें। कल हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे क्लास में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, फिर कल ही हम गैल्वेनिक सेल भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलें अभी छुट्टी करें, कुछ पूछना है तो भले पूछ लें। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, आई एम हियर विथ यू, अगर नहीं तो फिर क्लास लीव करें बेटा, लीव द क्लास गाइस।